आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिकी। गतिकी मतलब यह एक इस ब्रांच के अंदर, साइंस की, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है मेरे पास कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे एक बाइक है मेरे पास, एक कार है, ये कार है मेरे पास, ये ए पॉइंट से चली, ए पॉइंट से चली, और ये ऐसे ऐसे घूम के बी पॉइंट पर आ गई। तो ये कार इधर से चली, चलती रही, इस पूरे पाथ को इसने फॉलो किया। तो लेट एक्स डिस्टेंस, एक्स किलोमीटर चल चुकी, एक्स किलोमीटर चल चुकी। अगर हम पाथ चेंज करें, ये पाथ आएगा, जब ये पाथ चेंज करेंगे तो ये वाई डिस्टेंस, वाई किलोमीटर लेट मान रहे हैं कि वाई किलोमीटर पाथ है, वाई किलोमीटर चल चुकी। अगर हम एकदम सीधा पाथ ज्वाइन कर दें, मतलब मिनिमम डिस्टेंस है ये, सीधा ए टू बी, लेट जेड किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज़ ग्रेटर देन जेड। तो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होंगे, ये एक्स एंड वाई आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड जेड भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, बट जो जेड है यह एक अलग प्रकार की डिस्टेंस कवर माना जाता है, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर सकते हैं तो इट्स अ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स is known as distance, and distance traveled is the length which is traveled by any body between 2 points। ये distance traveled हो जाती है। when distance traveled is minimum distance between them between them मतलब points A एंड B के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम जब हो जाएगी तब उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिफिनेशन की बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यह दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यह हो जाएगी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, यह हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब जैसे यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ से यहाँ पर गई, तो इसने ये एक्स लंबाई चली, मतलब एक्स किलोमीटर चल गई, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये भी हो गया। अगर ये इस रूट से चली गई तो ये वाई किलोमीटर चलेगी, ये भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ। और ए से बी गई तो भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ। अगर यहाँ से भी कोई रूट है, ये से गए, तो ये भी तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट it is the shortest distance between initial point एग्जांपल में क्या है, ए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बी। मतलब यहाँ पे जो जेड है, जेड डिस्टेंस, जेड किलोमीटर, एग्जांपल के लिए जो जेड किलोमीटर है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे एग्जांपल देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। जैसे कि मेरे पास ये अपना चिंटू है, चिंटू अपने घर से निकला, मम्मी ने उसे कहा कि जाओ डेयरी पर से दूध ले आओ जाके। तो यहाँ पर डेयरी है, मतलब यहाँ पे मिल्क मिलता है, डेयरी। अब चिंटू के पास 4 रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है,
एक ये है और एक इधर से जाता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हम चिंटू के पास कितने 4 रास्ते हैं। अगर चिंटू इस रास्ते से जाता है तो उसे सबसे कम डिस्टेंस चलनी पड़ती है, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, यानी कवर करनी पड़ती है। अगर ए रास्ते से जाएगा तो उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। अगर सी से जाएगा तो उसे और ज़्यादा करनी पड़ रही है। अगर डी से जाएगा तो उसे ज़्यादा और करनी पड़ रही है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दिस डायग्राम विच पाथ will be the displacement, then answer what will be the answer will be the b distance. B is the shortest distance between Chintu and the dairy. Then option B will be correct.